हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पेट के लिए ग्राफ के क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चन ग्राफ के आते हैं। यूपी पेट में 20 नंबर का पूछा जाता है, तो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके पहले आप कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन नहीं किए हैं तो इस वीडियो में आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपी पेट में ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। ये हमारी क्लास 19 है, यानी कि 19वीं वीडियो है। इसके पहले 18 वीडियो बन चुका है केवल ग्राफ पे। अगर नहीं पढ़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाया गया है, उससे भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दे रहा है, आंकड़ों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कह रहा है कि ये जो आंकड़ा दिया गया है सर्किल में, उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है कि क्या इसमें आंकड़ा दिया गया है। उसके बाद इसके अनुसार 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। ग्राफ का एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 5 नंबर आ जाएंगे। नीचे दिया गया वृत्त आलेख 5 विक्रेताओं द्वारा बेचे गए बैग की संख्या का वितरण दर्शाता है। तो इस सर्किल ग्राफ में दिया है कि 5 अलग अलग विक्रेता है, यानी दुकानदार हैं। ए, बी, सी, डी और ई 5 प्रकार के दुकानदार हैं। इनके द्वारा बैग बेचा जाता है। दिया है इसमें डिग्री में, सी 90 डिग्री बैग बेचा है, बी 72 डिग्री, ए 54 डिग्री और ई 36 और डी 108 डिग्री बैग बेचा है। तो इसमें डिग्री में दिया है, कभी कभी इसमें परसेंटेज में दे देता है। इस सवाल में डिग्री में दिया है। अगर डिग्री का क्वेश्चन आप कभी नहीं किए हैं तो ये वीडियो देखिए, इसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर परसेंटेज में देगा तो टोटल 100% में रहेगा, और सर्किल में दिया है तो 360 डिग्री रहेगा टोटल। राउंड में है तो 360 डिग्री। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि 100% अगर राउंड में रहेगा तो 100% रहेगा, और डिग्री में दिया है तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है। 0 से 0 कट जाएगा और 1 0 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। कुल मिलाकर हमारा आ गया कि 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। ये काफी इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है और उसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है कि विक्रेता सी और ई द्वारा बेचे गए कुल बैगों की संख्या और विक्रेता बी डी द्वारा बेचे गए बैगों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विक्रेता सी और ई जितने बैग बेचते हैं और विक्रेता बी और डी जितने बेचते हैं उससे कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे सी और ई। तो निकालेंगे सी और ई का कितना बैग बेच रहे हैं। तो सी 90 डिग्री बैग बेच रहा है, ई 36 डिग्री। तो 90 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126 डिग्री। ये दोनों लोग मिलकर बैग बेच रहे हैं। और बी और डी दिया है, तो बी और डी तो 108 और 72 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। बी और डी बेच रहे हैं 180 डिग्री बैग, 180 डिग्री बैग। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि सी और ई बी और डी से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर अगर हम बैग रखेंगे, बैग का पूरा रखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि कुल बेचे गए बैग 4400 है। तो 4400 का 126 डिग्री निकालेंगे, फिर 4400 का 180 डिग्री निकालेंगे। तो यहाँ से रेशियो लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 4400 रखेंगे, यहाँ पर भी 4400 रखेंगे, रेशियो लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज पूछा है तो टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम निकाल लेंगे कितने प्रतिशत ये कम है। तो देख लेंगे कि 180 से ये कितना कम है। 180 से तुलना किया है तो 180 नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे ये इससे 180 से कितना कम है। तो 126 और 180 में देखेंगे तो हो जाएगा 54 डिग्री कम है। इसका परसेंट निकालना है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 9 6 के 54, 6 बार चला जाएगा और 9 दूना के 18 और ये 0 आ जाएगा। और 20 से इसको काटेंगे तो 20 बचे हो जाएगा 100 और 6 का 5 में मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हो जाएगा 6 बचे 30%। ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि सी और ई विक्रेता द्वारा बेचे गए बैग बी और डी विक्रेता द्वारा बेचे गए बैग से 30% कम है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि विक्रेता बी द्वारा बेचे गए बैगों की कुल संख्या कितना है। तो इसमें ये पूछा है कि विक्रेता बी जो है कितना बैग टोटल बेचा है। तो विक्रेता बी 72 डिग्री बैग बेचा है। तो विक्रेता बी 72 डिग्री बैग बेचा है। तो 72 डिग्री का मान निकालना है कि 72 डिग्री में कितना बैग होगा। तो टोटल 360 डिग्री है। 360 डिग्री बराबर दिया है कि कुल बैग 4400 बेचे गए हैं। तो 4400 बैग बेचे गए हैं। तो 72 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 से ये 0 चला जाएगा तो 36 डिग्री बराबर 440 बैग आ जाएगा। तो 72 डिग्री बराबर निकालना है। तो 36 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36 गुना के 72 डिग्री। अगर 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी करेंगे। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 चौक 8 और 2 चौक 8 यानी 72 डिग्री बराबर आ जाएगा 880 बैग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। विक्रेता डी ने एक्स वाई और जेड प्रकार की बैग 3:4:5 के अनुपात में बेचे हैं। तो जेड प्रकार के बेचे गए बैग और वाई प्रकार के बेचे गए बैग के बीच का अंतर कितना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि विक्रेता डी ने 3 प्रकार के बैग बेचे हैं एक्स वाई और जेड और उसको 3:4:5 के अनुपात में बेचे हैं। तो पूछा है कि जेड प्रकार के जो बैग हैं वाई प्रकार के बैग के बीच का अंतर कितना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो विक्रेता डी द्वारा 108 डिग्री डी द्वारा 108 डिग्री बैग बेचे गए। पहले निकालेंगे कि कितना बैग बेचा है। तो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 4400 बैग बेचा है। तो 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा 36 डिग्री बराबर 440। हमको जाना 108 डिग्री बराबर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 108 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 3 चौक 12 और 3 चौक 12 13 यानी 1320 बैग टोटल मिलाकर विक्रेता डी बेचा है। तो विक्रेता बी बेचा है 1320 बैग। तो कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के अनुपात में बेचा है। तो एक्स वाई और जेड के अनुपात में बेचा है जो है 3:4:5 के रेशियो में। 1320 को 3:4:5 के रेशियो में बांटा है। ये टोटल हो जाएगा 4 3 7 5 12। टोटल हो जाएगा 4 3 7 5 12। तो पूछा है कि जेड प्रकार के बैग और वाई प्रकार के बैग के बीच का अंतर कितना है। तो जेड प्रकार का बैग रेशियो में 5 है और वाई प्रकार का बैग रेशियो में 4 है। तो इन दोनों का अंतर यहाँ रेशियो में 1 आ रहा है। तो टोटल 12 रेशियो में बांटा है। 4 3 7 5 12 से भाग दे देंगे और इसका अंतर पूछा है जेड का वाई से। तो अंतर 1 आ रहा है तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काट देंगे तो चला जाएगा 12 × 12 फिर 12 × 12 और 0 यानी आ जाएगा 110 बैग का अंतर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ए बी और सी द्वारा बेचे गए कुल बैग की औसत संख्या क्या है। तो इसमें एवरेज पूछा है कि विक्रेता ए बी और सी द्वारा बेचे गए बैग का औसत यानी एवरेज क्या है। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा बेचे गए बैग का एवरेज। तो ए बेचा है 54 डिग्री और बी बेचा है 72 डिग्री और सी बेचा है 90 डिग्री। इसका एवरेज बताना है। जिसको सबको जोड़ लेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 7 5 12 और 9 21 यानी कि 216 टोटल जोड़ने के बाद आ रहा है। एवरेज निकालना है तो 3 लोगों का है। तो 3 लोगों का जब एवरेज निकालेंगे तो 3 से हम
भाग लगा देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। ये सब डिग्री में निकल जाएगा। एवरेज निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 7 21 और 3 गुना के 6, यानी कि एवरेज आ गया 72 डिग्री। लेकिन हमको डिग्री में एवरेज नहीं बताना, हमको संख्या में बताना है कि कितना बैग है। तो 72 डिग्री बराबर निकाल लेंगे। तो 72 डिग्री बराबर निकालेंगे तो 360 डिग्री बराबर दिया है 4400। 0 से 0 कटेगा और 36 गुना के 72 होगा तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 डिग्री का मान। और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8 यानी 880 बैग हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि विक्रेता बी द्वारा बेचे गए बैग और विक्रेता ए द्वारा बेचे गए बैग से कितने प्रतिशत अधिक है। तो विक्रेता बी द्वारा और विक्रेता ए द्वारा। तो विक्रेता बी बेच रहा है 72 डिग्री और विक्रेता ए बेच रहा है 54 डिग्री। तो कह रहा है कि बी द्वारा बेचे गए बैग ए द्वारा बेचे गए बैग से, यानी ए से तुलना किया, इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो डिग्री में देखेंगे तो कितना अधिक है, तो डिग्री में हो जाएगा 18 डिग्री अधिक है। तो बताना है कितना प्रतिशत अधिक है ए से। तो ए नीचे चला आएगा 54 डिग्री और ये 18 डिग्री अधिक है। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से इसको काट देंगे तो 18 हो जाएगा 54 और 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, फिर 10 बचेगा, फिर 3 3 9 और फिर दशमलव लगाकर 3 3 आता रहेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।